फांसी दे दो पर इंडिया नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी का ऑफर ठुकरा दिया है। जेल भेजने का, फांसी देने का या कुछ ऐसे ऐसा ही जो कुछ भी जतन कर लो, हम इंडिया नहीं छोड़ेंगे। ये आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बता दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देश की सियासत में एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम है जब अरविंद केजरीवाल को ये खुलेआम ऑफर दिए जा रहे हैं। ये ऑफर है या धमकी है, ये आपके समझने की बात है, लेकिन खुलेआम ये ऑफर या धमकी अरविंद केजरीवाल को दी जा रही है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप आजाद घूमेंगे, आप जेल नहीं जाएंगे, आपको बिल्कुल किसी मामले में कोई एजेंसियां परेशान नहीं करेंगी। करना सिर्फ एक काम है, इंडिया के साथ आपको नहीं रहना है, कांग्रेस के साथ आपको सीट शेयरिंग नहीं करनी है और अलग रहना है, अलग चुनाव लड़ना है। इसके मायने आप जानते हैं, इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर इंडिया से लगता है और इंडिया में सबसे ज्यादा डर अरविंद केजरीवाल से लगता है। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी के नेता के तौर पर जरूर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से छोटे दल के नेता हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास दो सरकारें हैं। एक सरकार कांग्रेस से छीनकर है, दूसरी सरकार बीजेपी से लड़कर है। कांग्रेस से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सरकार छीनी, दिल्ली में बीजेपी को आने नहीं दिया। 70 में 67, 70 में 65, इस तरीके से सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी को समेट दिया, सिमटा दिया। और हाँ, एमसीडी का दर्द तो आप भूल ही नहीं सकते। बीजेपी को एमसीडी से बेदखल किया, जो दशकों से जिस पर बीजेपी का कब्जा था, आम आदमी पार्टी ने उसे बेदखल कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में अगर ये आम आदमी पार्टी इंडिया में इंटैक्ट रहती है और रहेगी, क्योंकि इंडिया ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि अब चाहे जेल भेजो या फांसी दे दो, हम इंडिया नहीं छोड़ेंगे। हम इसकी विवेचना आगे जारी रखेंगे, लेकिन आप उस बात को जरूर सुन लें जो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है और ये इरादा जताया है। हम चाहेंगे कि आप इसको जरूर देखें कि पिछले 2-2.5 महीने से एक एक करके अब 7 बार अरविंद केजरीवाल जी को ईडी का नोटिस आ चुका है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को समझ में आ गया है कि वो ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई को सामने लेके आ रही है और अब सीबीआई के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की कोशिश करने वाली है। हमारे पास विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर है कि सेक्शन 41 ए सीआरपीसी में सीबीआई का नोटिस या तो आज या तो मंडे को अरविंद केजरीवाल जी को आएगा और उस नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा। और एक बार सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया तो जैसे मनीष सिसोदिया जी को, विजय नायर जी को सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही दिनों में ईडी द्वारा भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमें बार बार एक ही संदेश आ रहा है कि कांग्रेस के साथ अलायंस मत करो,
सीट शेयरिंग मत करो, इंडिया अलायंस से दूर हट जाओ, वरना अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई द्वारा आने वाले कुछ ही दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूं, आप हमें जितने नोटिस भेज लीजिए, आप हमें जितने समन भेज लीजिए, आप आम आदमी पार्टी के हर नेता को गिरफ्तार कर लीजिए, आप हमें फांसी से टांग दीजिए, लेकिन हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने सर पे कफन बांध कर निकले हुए हैं। हम इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। तो ये आम आदमी पार्टी की टीम, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता आतिशी, सौरभ भारद्वाज भी बगल में बैठे हैं और भी नेता हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे बता रहे हैं, अंजाम चाहे जो हो, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की शर्तों के सामने नहीं झुकेंगे, जेल जाने से नहीं डरेंगे, फांसी लटकने को भी तैयार हैं। और एक बात समझने की है कि आम आदमी पार्टी को डराने, धमकाने और इंडिया गठबंधन में नहीं रहने के लिए, कांग्रेस से समझौता वो नहीं करे, इसके लिए लगातार जतन किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर लगातार सीबीआई, ईडी के रेड पड़े हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया ईडी के माध्यम से। आतिशी वही कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के घर 7 समन ईडी भेज चुकी है। और ऐसा नहीं है कि ईडी के समन का जवाब नहीं दिया गया, ईडी के समन का उत्तर दिया गया। एक बात बहुत फिजूल की कही जाती है कि ईडी के समन पर चुप्पी लगा जाते हैं अरविंद केजरीवाल, जवाब नहीं देते, पालन नहीं करते। ये आरोप तथ्यों के आईने में सही नहीं लगता, क्योंकि हमेशा अरविंद केजरीवाल ने ये तो जरूर कहा है, ये जरूर पूछा है कि ईडी ने जो समन दिया है वो किस हैसियत से हमसे पूछताछ करना चाहती है। क्या एक्यूज्ड बनाकर पूछना चाहती है, या आम नागरिक के तौर पर पूछना चाहती है, मुख्यमंत्री के तौर पर पूछना चाहती है, या किस रूप में ईडी हमें समन दे रही है, बताएं। जब किसी समन का रिस्पॉन्ड होता है तो उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि समन की अनदेखी की गई। दूसरी बात यह है कि ईडी ने समन का पालन नहीं करने को लेकर अदालत का रुख किया हुआ है। जब आप अदालत जा चुके हैं तो बार बार ईडी का समन देकर क्या जताना चाहते हैं? देश के सामने ये बताना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे एक स्वायत्त एजेंसी ईडी की क्या मंशा हो सकती? ईडी कोई राजनीतिक दल तो है नहीं कि उनको राजनीतिक रूप से साबित करना है कि अरविंद केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं। ये काम तो बीजेपी का है। तो क्या बीजेपी का काम कर रही है ईडी? यह भी बड़ा सवाल है। इससे पहले जो प्रवृत्तियां देखी गई हैं, मनीष सिसोदिया को साफ साफ कहा गया था, मनीष सिसोदिया ने इस बात को कहा था कि हमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दो, हम मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया ने एकनाथ शिंदे बनने से मना कर दिया। मनीष सिसोदिया ने अजित पवार बनने से मना कर दिया। मैं अजित पवार का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अजित पवार तो डिप्टी सीएम है, लेकिन प्रवृत्ति मिलती है उनके लिए डिप्टी सीएम बड़ा पोस्ट था और मनीष सिसोदिया तो डिप्टी सीएम ऑलरेडी थे ही, तो इनको मुख्यमंत्री का पोस्ट ऑफर किया जा रहा था, तो इसलिए एकनाथ शिंदे से ये तुलना ज्यादा बनती है। और भी उदाहरण है। तो मनीष सिसोदिया ने जेल जाना कबूल किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल से गद्दारी करना कबूल नहीं किया। ये है आम आदमी पार्टी के लीडरशिप का टेस्ट और इस टेस्ट का परिणाम। संजय सिंह
संजय सिंह ने खुलकर आवाज उठाई राज्यसभा में और गौतम अडानी के खिलाफ आवाज उठाई राज्यसभा में। गौतम अडानी के खिलाफ आवाज उठाने का इस देश में क्या मतलब होता है, सबको पता है। महुआ मोइत्रा का हश्र हमने देखा। महुआ मोइत्रा को मदद करने वाले हीरा चंदानी के घर में भी अब छापे पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हीरा चंदानी ने गौतम अडानी के खिलाफ महुआ मोइत्रा को मदद की। तो महुआ मोइत्रा को का जो हश्र हुआ वो गौतम अडानी के से शत्रुता दिखाने वाले हीरा चंदानी का भी होगा। राहुल गांधी का क्या हुआ पता है? जिस किसी ने सदन में गौतम अडानी के खिलाफ बोला, उनको सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक साथ 150 सांसद राज्यसभा और लोकसभा के सदन से बाहर कर दिए गए। ये तमाम वाकयात हमारे सामने हैं और इस पृष्ठभूमि में अरविंद केजरीवाल से लगातार उनके पास समन आना और अब तो जैसा कि आतिशी ने कहा है कि अब सीबीआई को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। गिरफ्तार करने के लिए कम से कम मनी लॉन्ड्रिंग, मनी ट्रेस, ऐसी चीजें, ऐसा कुछ ठोस आधार होना जरूरी है और वो आधार ईडी को मिल नहीं रहा है। तब सीबीआई को इंट्रोड्यूस करके किसी तरीके से पूछताछ के लिए पकड़ के जब एक बार वो जेल भेज देंगे तो उसके बाद उसी तरीके से ईडी भी गिरफ्तार कर लेगी जैसे बाकी नेताओं को अतीत में किया गया। ऐसा आतिशी सीधे तौर पर कह रही है। अब यहाँ देखने की बात है, जो राजनीतिक बात है वो ये है कि ऐसी क्या आवश्यकता है, इतनी बेचैनी क्यों है मोदी सरकार को कि अरविंद केजरीवाल को ग्रिप में करना है, आम आदमी पार्टी को ग्रिप में करना है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस के साथ एलाई हो जाती है तो इसकी मारक क्षमता भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा। अब आप पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी का सबूत नहीं देखेंगे चुनाव के बाद, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी का सफाया कर देगी। ये बात बीजेपी को पता है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग हो जाए, तो ये स्थिति वो नहीं होने देंगे और यही इंपैक्ट गुजरात में भी होने वाला है। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अगर विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ लिया होता तो बीजेपी के सत्ता में आने के कोई आसार नहीं थे। और एक बार फिर जब लोकसभा चुनाव में ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी तो 26 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव होंगे, आप ये तय मानिए कि आधे से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मोदी के गढ़ में मोदी को हरा देंगे। यही वो डर है अरविंद केजरीवाल की, यही वो शक्ति है जिससे बीजेपी डर रही है। और डर ये तात्कालिक बातें हैं जो मैं कह रहा हूं। दूर की बात तो ये है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा सदस्यों के रूप में कुछ शक्ति अर्जित कर ली, अगर 12-15 सांसद, 20 सांसद अगर आम आदमी पार्टी के हो गए तो उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी आम आदमी पार्टी। इस बात का डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपनी कुर्सी और अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है। वह तो 2024 में ही नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो सबसे बड़ा खतरा के तौर पर अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कांग्रेस से मिलकर के अपनी शक्ति बढ़ा ली, अपनी ताकत बढ़ा ली, राज्यसभा और लोकसभा में अपने वजूद को मजबूत कर लिया, तो ये यकीन मानिए कि बीजेपी को सबसे ज्यादा डर आम आदमी पार्टी से लग रहा है। और यही कारण है कि लगातार कैसे आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन से तोड़ा जाए, ये सुनिश्चित करने में लगे हैं। और इसके लिए
हर हर बुरे काम करने को बीजेपी तैयार नजर आती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की राह पर चलना, मैं ये तुलना करना नहीं चाहता, लेकिन हाल की घटना है। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल अलग अलग एंटिटी हैं, अलग अलग पहचान है। और हेमंत सोरेन ने जो राह चुनी कि हम नहीं झुकेंगे, वही राह अरविंद केजरीवाल भी चुन रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल का डायमेंशन ज्यादा बड़ा है, इनका प्रभाव ज्यादा बड़ा है, इनका असर ज्यादा बड़ा है। अगर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की हिम्मत करती है बीजेपी, तो समझिए, ये कहते हैं ना, वो ताबूत में अंतिम कील ठोकना, तो ये राजनीतिक भाषा में हम कहें तो सत्ता के लिए जो बीजेपी प्रयत्न कर रही है, उन प्रयत्नों की ताबूत में अंतिम कील ये कही जा सकती है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना एक अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान करना, ये है। ये बात किसी तानाशाह को नजर नहीं आएगी, लेकिन जनता जब नतीजे देगी तो निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि होगी। इस तरीके से हम ये देखें कि अरविंद केजरीवाल ने जो रास्ता चुना है, वो रास्ता विपक्ष को मजबूत करने का है, लोकतंत्र को बचाए रखने का है, संवैधानिक संस्थाओं की हिफाजत के लिए ये कुर्बानी है। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और देश के लिए जेल जाने तक के लिए तैयार रहने की स्थिति एक बड़ी कुर्बानी है। इस कुर्बानी को देश याद रखेगा, जनता याद रखेगी। और राजनीति इतनी आसान नहीं होती, तानाशाहों को समझ लेना चाहिए। ये संदेश भी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, उनके तमाम नेता दे रहे हैं। इस बातचीत को हम यहीं पर सीमित करते हैं। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, एक अपील और करना चाहते हैं कि अगर संभव हो तो निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप योगदान भी कीजिए। आपके स्क्रीन पर एक बार कोड दिख रहा है, इस बार कोड को स्कैन करके आप योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्क्रॉल चल रहा है उसमें अकाउंट नंबर भी है। ये आपका छोटा छोटा योगदान भी हमारे इस प्रयास को मजबूती देगा, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता को अपने पैरों पर खड़े रहने और किसी के दबाव और प्रभाव में नहीं आने के लिए मजबूत करेगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।